वेलकम दोस्तों। आज हम बात करते हैं पैनासोनिक स्कॉलरशिप के बारे में। ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलरशिप है और आज जानेंगे कैसे इसको अप्लाई करें। 70,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा इसमें मिल रहे हैं हर साल। तो देखते हैं इसमें फटाक से कि क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, कैसे हम इसको फुलफ़िल करेंगे और किस तरह से स्कॉलरशिप ये मिलेगी। तो फर्स्टली देख लेते हैं इसमें कि पैनासोनिक जो ये स्कॉलरशिप है ये स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर बीई और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए एट आईआईटीज़। ज़्यादातर लोगों का मन में सवाल रहता है कि भाई हमारी मेरिट है तो हम कोई मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप बता दो हमको। हम EWS वाली कैटेगरी में नहीं बिलोंग करते, हमारी इनकम थोड़ी सी हाई है। तो ये उन्हीं सब बच्चों के लिए है जो ऐसा कहते हैं कि भाई हम तो मेरिट में हैं, हमने स्टार्टिंग से टॉप किया है, हर चीज़ में A1 पोजीशन आई है, 95% से तो नीचे कभी हमारे मार्क्स ही नहीं गए। तो ये उन बच्चों के लिए है। हालांकि इसमें 75% मार्क्स ही चाहिए क्लास 12 में। वो मैटर नहीं करता कि क्लास 12 में तुम्हारे कितने हैं, मगर मैटर ये करता है कि तुम आईआईटी में ज़रूर होने चाहिए अगर तुम्हें ये स्कॉलरशिप चाहिए तो। ऑन टॉप ऑफ इट प्रेफरेंस उनको मिलेगी जो कि बिलोंग करते हैं डिसेबिलिटी कैटेगरी से, जो कि मतलब डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रेफरेंस मिलेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप, तुम्हें भी मिलेगी मगर प्रेफरेंस उनको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। अब उनका नंबर वैसे ही कम होता है तो ठीक है, तो सबको मिलेगी इसमें स्कॉलरशिप। ठीक है, स्टूडेंट मस्ट हैव एन एडमिशन लेटर एंड फर्स्ट सेमेस्टर फीस रिसीव्ड टू बी एलिजिबल फॉर इट। ऑब्वियसली उन्हें कुछ ना कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा ना, इतनी बड़ी कंपनी है पैनासोनिक, तो उनको प्रूफ तो देना पड़ेगा ना कि तुम्हारा एडमिशन हो रखा है। ऐसी वो किसी को थोड़ी ना दे देंगे स्कॉलरशिप। तो फॉर प्रूफ तुमको ये चीज़ निकलवा के रखनी है, अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस रिसिप्ट ड्यूली साइंड और स्टैम्प्ड करवा के रख लेना, कभी बाद में फिर फजीते हो, इसलिए पहले से पहले तुम अपना ये सब करवा लेना। दूसरी चीज़ मैं ये बता देता हूँ, एनुअल इनकम की जो सीलिंग है वो है 8 लाख पर ईयर। तो इट्स गुड कि तुम्हारी इनकम अब वो नहीं है कि भाई 2 लाख होनी चाहिए या 1.5 लाख होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 8 लाख है तो बहुत बहुत ऊंचाइयों पर है ये इनकम लिमिट, तो डेफिनेटली प्लस पॉइंट है ये सभी के लिए। बात कर लेते हैं इसमें कि अमाउंट कितना है, वो मैंने तुमको बता दिया था। एग्जैक्ट ये देख लो कि कितना अमाउंट है। एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो 70,250 रुपीज़ पर ईयर है और ये हर साल मिलेगा फॉर द 4 ईयर। अब हिसाब लगा लो, अगर तुम 4 साल तक के लिए अगर एक बार भी तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई तो अगले 3 साल और मिलनी है। कुल मिला के ये है कि तुम्हारा ये 70 दूनी 140 और 280, मतलब होना हो तुम्हें 3 लाख के आसपास का अमाउंट तुमको ये मिल जाएगा बिल्कुल मुफ्त में पैनासोनिक की तरफ से। एवरेडी के नाम, एवरेडी के बाद आई थिंक इसका ही नाम सुना है सेल्स में। तो मैंने तो मार्कशीट जो है वो क्लास 12 की तुम्हारी लगनी चाहिए, जो कि 23-24 सेमेस्टर बोल रहा हूँ, सेशन की होनी चाहिए। और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए तुम्हारा, वो तो सभी का रहता ही है, बिना आधार के तो कोई इंडिया में अलाउड ही नहीं है। और एडमिशन लेटर होना चाहिए तुम्हारा, बैंक डिटेल्स होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसमें जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा सीधे और सीधे बेनिफिशियरी के खाते में, यानी कि स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में। तो तुम्हें इतने फालतू के झंझटों में नहीं पड़ना कि तुम्हें अपना यूनिवर्सिटी से रिसिप्ट बोलो, मतलब बैंक की डिटेल लो फिर उस पर साइन करवाओ, वो सब नहीं करना तुम्हें। सिंपली अपने बैंक का यहाँ पे कैंसल चेक या पासबुक लगा देना, जो तुम्हारी मर्जी हो वो। ठीक है। और एक इसमें FAQ का मैंने और बताया था, इसमें स्क्रीनशॉट लिया था जो कि इम्पोर्टेंट है बताना। वो ये है कि ऑनलाइन टेस्ट होना है इसमें, जो कि होगा अक्टूबर-नवंबर में। तो मैं उसके लिए भी अलग से टिप दे सकता हूँ। सोच रहा था रिलायंस स्कॉलरशिप के लिए भी दूँ, लेकिन अभी तो वो निकली नहीं स्कॉलरशिप। एक्चुअली क्या होता है ना, किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने में भी कुछ ना कुछ मतलब ऐसा करना पड़ता है कि थोड़े चांसेस बढ़ जाएं अप्लाई होने के। वो भी मैं आगे बताऊंगा जब मैं इसमें एप्लीकेशन फिल करके दिखाऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे तुम अपनी एप्लीकेशन को और मजबूत बना सकते हो। पहली बात तो ये है तुम आईआईटी में हो, ऑन टॉप ऑफ इट तुम्हें पैनासोनिक स्कॉलरशिप मिल रही है, तो इससे बढ़िया तो बात ही नहीं होगी कुछ। पूरा नाम इसका एक बार जान लो, पैनासोनिक RT74 जो भी है, ठीक है, स्कॉलरशिप। मतलब तो हमें स्कॉलरशिप से डेट सीट नाम में कर रखा है। अब देख लेते हैं इसमें कि जो ये पैनासोनिक का एप्लीकेशन फॉर्म जब हम फिल करेंगे ना, तो हमारे पास ऑप्शंस आएंगे अलग अलग, जैसे कि स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, फैमिली मेम्बर्स, डॉक्यूमेंट्स, रेफरेंसेस, बैंक डिटेल्स, मोर अबाउट योरसेल्फ वाला सेक्शन मैंने खोल के इसलिए रख रखा है क्योंकि यहाँ पे मैं तुमको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। मोस्ट क्रूशियल सेक्शन ये होता है। ये सारे सेक्शन तो चलो फिर भी वैसे ही भरे जाएंगे जैसे बाकी सारे स्टूडेंट्स के होते हैं, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट्स में तुम क्या ही अपना अलग से ऐसा कुछ ताबड़तोड़ कर लोगे।
डॉक्यूमेंट्स में तो तुम्हें वही लगाना पड़ेगा ना जो मतलब मांगा गया है, ऐसा तो है नहीं कि तुम कुछ अलग ही कर दोगे उसमें। हाँ, HDFC में ऐसा था कि प्रेफरेंस मिल रही थी जिनके डॉक्यूमेंट्स स्पेशल मतलब वैसे थे थोड़े, क्या कहें उसको, हाँ, जिनको थोड़ी बहुत प्रेफरेंस उनको दी गई थी जिनके फैमिली में कुछ पिछले 3 सालों में कुछ कैजुअलिटी हुई है, इस तरह से कुछ भी मतलब हुआ है, बिजनेस ठप हुआ है जो भी, खैर वो तो बात की बात है। स्कॉलरशिप वो HDFC अलग बात है, उसमें भी बहुत अच्छा अमाउंट मिल रहा है, मगर वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। बैंक डिटेल्स वगैरह रेफरेंसेस ये डॉक्यूमेंट्स में आई सपोज कि तुम खुद ही फिल कर लोगे। बात आती है मोर अबाउट योरसेल्फ, द मोस्ट क्रूशियल सेक्शन। इसमें सारे बच्चे पता क्या करते हैं, बस अपना नाम लिख देंगे, अपनी फैमिली में क्या लिखेंगे, सपोज जैसे मेरा नाम, लेट्स से माय नेम इज़ आदित्य एंड जस्ट अ रैंडम एग्जांपल, ठीक है, माय नेम इज़ आदित्य, आई हैव 1 to 2 फैमिली, वट एवर, मतलब 6 फैमिली मेम्बर, 6 5 5 2 2, बस डेट्स इट। भाई थोड़ा उसको एलेबोरेट करो कि आई हैव बीन परसुइंग दिस कोर्स, ये और वो, ये सब भी बताओ तुम। अगर इसमें तुम्हें वाकई में जीतना है, कैरियर एस्पिरेशन में अब हर कोई लिख देगा आई वांट टू बिकम डॉक्टर, आई वांट टू बिकम इंजीनियर, तो फिर जिस बच्चे ने थोड़ा अलग से मेहनत करी है फिर उसको ज़्यादा वो होगा ना, मतलब ये तो मिली जुली बात है, तुमने लिख दी। थोड़ा ये लिखो कि मैं डोमेन एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, उसमें फर्दर आगे स्टडीज़ करना चाहता हूँ, वॉट एवर, मतलब थोड़ा सा उसको वेटेज दो अच्छे से। दूसरी चीज़ ये है कि हाउ दिस स्कॉलरशिप विल हेल्प यू, तो इसमें लिख देना आई विल पे माई एजुकेशन फीस वाया दिस स्कॉलरशिप, काइंडली सेलेक्ट। मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ रैंडम, ठीक है। कैरियर एस्पिरेशन में सपोज BE और BTech वालों के लिए है ये, तो चलो इसमें लिख लेते हैं कि आई वांना वर्क विद इसरो, ठीक है, वॉट एवर, मतलब मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। टेल अस अबाउट योरसेल्फ में तुम अच्छे से जानते हो, तुम्हें क्या लिखना है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तुम और आगे की डिटेल्स फिल कर देना, जो जो देखो लाइन टू लाइन सब क्लियर है। और प्लीज़ मेंशन योर ऑल इंडिया रैंक, एडवांस रैंक, ठीक है। काइंडली डू नॉट सबमिट योर स्टेट कैटेगरी रैंक, ठीक है। एडवांस की रैंक चाहिए इनको, एडवांस वाली, ठीक है, छोटी मोटी नहीं चाहिए, स्टेट और कैटेगरी की एडवांस वाली चाहिए, ऑल इंडिया बोर्ड की, ठीक है। पूरे भारतवर्ष में तुम्हारी जो भी रैंक बन रही हो तुम्हें वो यहाँ पे डालनी है। फिर बाद में वो डॉक्यूमेंट, कभी तुम सोचो यहाँ पे मैं ऑल इंडिया रैंक 1 डाल दूँ, भले ही वो स्टेट में हो और 100 हो वो उसमें पूरे ऑल इंडिया में, तो वो मत डालना, आगे जाके वो प्रॉब्लम हो जाएगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा। तो यहाँ पे तुम्हें डाल देना है, लेट से तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक है 4, तो तुम 5 डाल, मतलब 5 है तो 5 डाल देना, ठीक है। बस इस तरह से हो जाएगा क्लियर, और सेव एंड कंटिन्यू तुम कर देना, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये मैंने तुम्हें सब बता ही दिया, तीनों चीज़ें मैंने तुम्हें खुद थ्रू करवाई दी, डेट्स इट, ठीक है। वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाए उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये मुझे बतानी थी, रात हो रही है, गुड नाइट।